हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक करियर अकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्वालिटी की सीरीज चल रही है। तो ये है हमारा क्वालिटी की सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया था, लागू हो गया था। ठीक है, याद रखिए मैं यहाँ लागू की बात कर रही हूँ। अगर आपसे पूछे कि संविधान कब बना था, तो बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 26 नवंबर को ही किया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को अगर पूछे कि संविधान में कितने भाग थे, तो तब संविधान में हमारे 22 भाग थे। एट प्रेजेंट में कितने भाग है, तो एट प्रेजेंट में हमारे 25 भाग है। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बुक उठाएंगे तो लास्ट पार्ट आपको क्या मिलेगा, 22 ही मिलेगा। ठीक है, तो 25 कैसे हो गए हैं, इसके बीच में ऐड हुए हैं। जैसे पार्ट 4A ऐड हुआ है, पार्ट 9A ऐड हुआ है, पार्ट 9B ऐड हुआ है, ऐसे करके ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ नॉलेज थोड़ी सी दे दी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स को। कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको थ्योरी के साथ साथ लर्न भी हो जाए। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना ले, उनको मैं इंग्लिश में ही मतलब हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी। नंबर फर्स्ट, पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले किसकी बात होगी, भारत की बात होगी। भारत के अंदर हमारे क्या है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, उसी की बात होगी। तो भाग एक क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हो गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 1 से 4 तक यहाँ पर आर्टिकल है। इसके बाद जब हम भारत में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 क्या हो गया, पार्ट 2 हो गया हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल है हमारा 5 से 11 तक। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, फिर पार्ट 4 क्या है, तो पार्ट 4 है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51। फिर पार्ट 4A क्या है, तो पार्ट 4A है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 51A। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे हम। पहले हम 4A तक लर्न कर लेते हैं। देखो पार्ट 1 क्या है, तो पार्ट 1 है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, या फिर भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 किसके बारे में बता रहा है, इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, उसके बारे में भाग 1 बता रहा है। जब तुम भारत में रहते हो तो भारत पे रहने पे आपको क्या मिलेगी, कुछ आपको सिटीजनशिप मिलेगी। हमारी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन है। तो एक ही सिटीजनशिप हमारे इंडिया में चलती है, सिंगल सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। जब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो आपको कुछ राइट्स भी मिलेंगे। तो पार्ट 3 क्या हो गया, पार्ट 3 हमारा कुछ राइट्स है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। अब जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो पार्ट 4 में स्टेट क्या बता रहा है, यानी यहाँ पर स्टेट से मतलब क्या है, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या बता रहा है, अपने प्रिंसिपल्स बता रहा है, अपनी ड्यूटीज बता रहा है कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं। और पार्ट 4A में क्या है, हमारी कुछ ड्यूटीज बताई गई है कि हमें क्या करना है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट करना है, फ्रेटर्निटी बना के रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है। ये सब हमें पार्ट 4A में बताया गया है। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। अब देखते हैं कि है क्या क्या चीजें। देखो पार्ट 1 जो है भारत के बारे में है, आर्टिकल 1 से 4 तक भारत के बारे में बता रखा है कि आर्टिकल 1 क्या हो गया, आर्टिकल 1 हो गया भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या हो गया, जो एडमिशन ऑफ
न्यू स्टेट हो गया। आर्टिकल 3 में हो गया कि किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है। आर्टिकल 4 में बता रखा है कि ये पार्लियामेंट कर सकता है। फिर पार्ट सेकेंड हमारा सिटीजनशिप है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि एट प्रेजेंट में हमारे जो सिटीजनशिप मिलती है, नागरिकता मिलती है, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिलती है, तो 1955 के एक्ट के थ्रू मिलती है। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक हमारे ये आर्टिकल है। फिर पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है। 12 और 13, 12, 13, 33, 34, 35, ये हमारे राइट्स नहीं है। 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, 13 में लोग की डेफिनेशन है, 33, 34, 35 पार्लियामेंट्स की पावर बता रखी है। तो हमारे फंडामेंटल राइट ये कहाँ से कहाँ तक गए हैं, 14 से 32 तक। एट प्रेजेंट में हमारे जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, ये हम डिटेल एनालाइज करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट की वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 है, डीपीएसपी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर स्टेट की ड्यूटीज बता रखी है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीपल वेलफेयर के लिए, ठीक है, इक्वल राइट फॉर इक्वल पीपल, इक्वल पे फॉर इक्वल राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बता रखा है, पंचायतों का गठन बता रखा है, एनवायरमेंट का सेफ गार्ड बता रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, ये सब चीजें डीपीएसपी में है। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, यानी कि हमारे जो ड्यूटीज है, हमारे जो कर्तव्य है, वो हमारे मेन संविधान में यानी मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इसको हमने कब ऐड किया है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया है। और एसएससी तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इससे रिलेटेड समिति भी पूछी जाती है। तो कमेटी जो है वो है हमारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी और दूसरी वर्मा कमेटी। दोनों कमेटीज जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से ही रिलेटेड है। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, आगे चलने से पहले हम पार्ट 4A तक रिपीट करते हैं। मेरे को लगता है कि जब आप ये वीडियो एंड करेंगे तो आपको पार्ट्स जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एक बार इस वीडियो को एंड, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो एक बार अपने हैंड से इसको रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार, आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। पार्ट 1 क्या था, तो पार्ट 1 हमारा इंडिया था। बिल्कुल शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ। इंडिया में रहने पे आपको क्या मिलेगी, तो इंडिया में रहने में आपको सिटीजनशिप मिलेगी। जब सिटीजनशिप मिल जाएगी तो पार्ट 3 में क्या मिलेंगे, कुछ राइट्स मिलेंगे। फिर पार्ट 4 में क्या है, स्टेट अपनी ड्यूटीज बताएगा, डीपीएसपी। और पार्ट 4A में क्या है, हमारी ड्यूटीज है, डेट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5। अब पार्ट 5 क्या है, अब ये सारी चीजें आ गई। अब हमारा फेडरल सिस्टम चलता है, तो पार्ट 5 में हमारा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन एंगेज पावर दे रखी है कि यूनियन के अंदर यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है भाग 5 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर के 151 तक हमारे आर्टिकल है पार्ट 5 में। अब मैंने पार्ट 5 को भी यहाँ पर कैटेगराइज में करके बता दिया है आपको। सबसे फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है हमारा 52 से 8 तक। एग्जीक्यूटिव होता है यानी कार्यपालिका शक्ति। आप जानते हैं हमारी कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो 52 से लेकर के हमारे 61 तक प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद हमारा 63 से हमारा क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। और 76 हमारा क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इसके बीच में कुछ हमारे 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर हो गई। 74 में बता रखा है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से मदद करेंगे, तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया। फिर इसके बाद हमारा पार्लियामेंट। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा क्या हमें ऐसे तोड़ के पढ़ना है, नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इसको तोड़ के पढ़े, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पार्लियामेंट से रिलेटेड और आपको आर्टिकल नहीं याद है, लेकिन आपको ये पता है 79 से 122 तक हमारा क्या है, पार्लियामेंट से रिलेटेड ही है, और ऑप्शन इन्हीं के बीच में कुछ है केवल एक, तो आप लगा सकते हैं। आर्टिकल 79 ही हमारा पार्लियामेंट है। फिर 80 में हमारा क्या दे रखा है, 80 में राज्यसभा है, लोकसभा है, फिर हमारे स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, ये सारी चीजें बता रखी है पार्लियामेंट में। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको पता है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में है। जब हमारे पार्लियामेंट में से कोई एक हाउस सेशन में ना हो और कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इमीडिएट लॉ बना सकता है, जिसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोलते हैं। और इसकी जो टाइम लिमिट है वो कितनी रहती है? केवल और केवल 6 मंथ तक। मैक्सिमम 6 मंथ तक वो लॉ जो है वो वैलिड रहता है। अगर आपको उसको फर्दर चलाना है, आगे प्रोसीड करना है, तो आपको जैसे एक सिंपल बिल पास होता है ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कराना पड़ेगा, तभी वो कानून बनेगा। नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। यहाँ पर जुडिशरी से मतलब किससे है? सुप्रीम कोर्ट से है। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है सीएजी। सीएजी तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे क्या बने थे? सीएजी बने थे। सीएजी कौन बने थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 से 151 तक है। अगर केवल और केवल सीएजी का आर्टिकल पूछे तो आप 148 ही लगा के आएंगे। 149 151 में इनकी योग्यता, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें, अपॉइंटमेंट, ये सब बताया हुआ है। आई होप आपको पार्ट 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिलहाल आप बस याद रखिए पार्ट 5 किससे रिलेटेड है? यूनियन से रिलेटेड है, यानी केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 52 से लेकर के 151। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है? तो पार्ट 6 है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। यूनियन का कहाँ से कहाँ तक था? तो यूनियन था हमारा 52 से लेकर के 151 तक, एंड स्टेट कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर के 237 तक हमारा स्टेट है। अब इसमें एक जनरल आर्टिकल है 152, इसके बाद एग्जीक्यूटिव है, यानी कि यहाँ पर गवर्नर बता रखा है 153 से लेकर 167 तक। फिर स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा विधान परिषद के बारे में बता रखा है, आर्टिकल 168 से 212 तक। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, दैट मीन्स ऑर्डिनेंस पावर। ये भी हमारी क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर है। जैसे हमारी राष्ट्रपति की कौन से आर्टिकल में थी? 123 में। गवर्नर की क्या है? 2 आगे ले आओ, 213 में गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। हाई कोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक है? तो 214 से लेकर के 232 तक हाई कोर्ट है। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में हमारे सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, रिवेन्यू कोर्ट्स, ये सब आ जाते हैं, जो हमारे आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 8। अब आप सोच रहे हैं कि पार्ट 7 कहाँ चला गया? तो पार्ट 7 जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि वो स्टेट से रिलेटेड था। स्टेट्स को कैटेगरीज में बांटा गया था। आप जानते हैं हमारा क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा आया था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो फजल अली थे, भाषा के आधार पर जिसमें स्टेट्स को अलग कर दिया था। तो वो जो पार्ट 7 था उसका कोई महत्व नहीं रह गया था, इसलिए पार्ट 7 को हटा दिया गया है। तो पार्ट 8 क्या है? तो पार्ट 8 है हमारा यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4A तक एक साथ याद किया। 1 क्या था हमारा? इंडिया। 2 में क्या था? सिटीजनशिप। 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट्स। 4 में क्या था? डीपीएसपी। और 4A में हमारा क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर हमने 5, 6 और 8 को एक साथ याद कर लिया। अब 9 को भी इसी के साथ ही याद करेंगे। 5 में क्या है? पहले यूनियन आएगा, फिर 6 में हमारा स्टेट आएगा, फिर 8 में क्या आएगा? यूनियन टेरिटरीज आएगा, फिर 9 में हमारा क्या आ जाएगा? पंचायत आ जाएगा। ठीक है, तो हम टुकड़ों में ही याद करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। पार्ट 9 क्या है? तो पार्ट 9 था हमारा पंचायत। आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक हमारा क्या है? भाग 9 है पंचायत। याद रखना आप लोग, 9 क्या है? पंचायत है। आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक। फिर भाग 9 ए क्या है? तो 9 ए है हमारा म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, भाग 9A क्या है? हमारा म्यूनिसिपैलिटीज है। म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया था।
1992 में, ये 1992 में हुआ था, लेकिन ये 1993 में इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज को हिंदी में नगर पालिका कहते हैं। इसी के थ्रू हमारा शेड्यूल 12 जो है वो इसी के थ्रू आया है। कल के वीडियो में हमारे जो रहेगा वो शेड्यूल ही रहेंगे, और जो हमारा पार्ट्स और शेड्यूल दोनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे। तो कल की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। पार्ट 9A का आर्टिकल क्या है, तो 243 ओ से लेकर के तो हमारा कहाँ तक था, पंचायत। अब ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, यानी जेड पे खत्म होने के बाद ए बी सी डी ई एफ जी दोबारा चला है। ठीक है, फिर पार्ट 9B क्या है, तो पार्ट 9B है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी संस्थाएं। ठीक है, सहकारी संस्थाएं ये ऐसी संस्थाएं हैं जैसे हमारा एनजीओ, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में ये ऐड हुआ था। अब इसका आर्टिकल क्या है, यहाँ जेड जी से खत्म हुआ है, तो जेड एच से लेकर के जेड टी तक। ठीक है, ये थोड़ा आपको आर्टिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, पर एक बार कोशिश करोगे याद हो जाएगा। पार्ट 9 क्या है, हमारा पंचायत है। आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक। फिर 9A क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। फिर 9B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जेड एच से लेकर के जेड टी तक। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 क्या है हमारा, तो पार्ट 10 है हमारा SC/ST से रिलेटेड है। सिंपल आप याद रखिए, SC/ST से रिलेटेड है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से उनके प्रमोशन से लेकर उनमें कैसे प्रमोशन, रिजर्वेशन, इन सब के बारे में पार्ट 10 है। आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। फिर पार्ट 11 क्या है, तो पार्ट 11 है हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यहाँ पर बता रखा है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हमारे जो सब्जेक्ट्स है उन पे कानून बनता है, और अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो यूनियन को ही पावर दी जाती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 245 से लेकर के 263 तक। फिर पार्ट 12 है हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक। अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते तो बस एक वर्ड आप याद कर लीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, पहले एक फंडामेंटल राइट्स था जो आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19(1)(f) में मेंशन था। ठीक है, लेकिन इसको क्या बना दिया है, लीगल राइट बना दिया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको एक लीगल राइट बना दिया है, जो कि आज पार्ट 12 में मेंशन है और आर्टिकल 300A में। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी कौन से भाग में है, तो भाग 12 में है। कौन से आर्टिकल में है, तो 300A में है। नेक्स्ट है पार्ट 13। पार्ट 13 हमारा क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया। यहाँ पर बता रखा है कि आप इंडिया के अंदर कैसे बिजनेस कर सकते हैं। कॉमर्स यानी वाणिज्य और इंटरकोर्स बिजनेस के बारे में ही बता रखा है 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर के 10 तक पहले हम रिपीट कर लेते हैं। एक क्या था हमारा, इंडिया था। 2 क्या था, सिटीजनशिप था। थर्ड में हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। फोर्थ में DPSP पढ़ा था। 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा था। फिर 5 में हमने यूनियन पढ़ा। 6 में हमने स्टेट पढ़ा। फिर 7 हट चुका है, तो 8th में हमारा क्या था, 8th में यूनियन टेरिटरीज था। फिर 9 में क्या पढ़ा, 9 में हमारा पंचायत था। 9A में क्या पढ़ा था, म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ा था। 9B में हमने क्या पढ़ा, तो 9B में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा है। फिर 10th में क्या पढ़ा है, तो 10th में हमने SC/ST पढ़ा है। फिर अब आ जाओ 11, 12, 13 कैसे याद रखोगे। 11 में क्या है, 11 में रिलेशन है। रिलेशन किसके बारे में है, यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, रिलेशन किसका है, यूनियन एंड स्टेट्स। 12 में आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद करना है। फिर 13 में क्या याद रखो, बस 13 में 13 लोग मिलकर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है,
ऐसे याद रख लो, 13 लोग मिलकर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 14। पार्ट 14 क्या है, तो पार्ट 14 है हमारा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट से केंद्र और राज्यों के बीच में जो सेवाएं हैं वो हमारे पार्ट 14 में मेंशन है। 308 से लेकर के 323 हमारा आर्टिकल है, जिसमें जो सर्विसेज बता रखी है वो किस में बता रखी है, 308 से 314। कभी कभी यूपीएससी का आर्टिकल पूछ लेता है, तो आर्टिकल हमारा 315 है, यानी आईएएस का अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 315 है। ठीक है, इसको आप ब्रेक डाउन ना भी करें तब भी चलेगा, बस पार्ट 14 याद रखना, उसमें क्या है, हमारा सर्विसेज है। देखो पार्ट 11 में क्या था, रिलेशन था। ठीक है, 11 लोगों के बीच रिलेशन किसका, सेंटर और स्टेट का। फिर 12 में क्या हो गया, रिलेशन तो था लेकिन प्रॉपर्टी की लड़ाई हो गई। फिर उन्होंने कहा कि 13 लोग मिलकर अलग अलग ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करेंगे तो कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, तो पार्ट 14 में हमारा क्या है, सर्विसेज है 308 से लेकर के 323 तक। फिर पार्ट 4A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है, चाहे आप इसको छोड़ भी दो, एडेड बाय, ये ट्रिब्यूनल्स कब ऐड हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 323A और 323B में है, लेकिन ये अभी तक भी एग्जाम में नहीं पूछा है। ठीक है, तो वन डे एग्जाम में नहीं पूछता है पार्ट 14 में, आप चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पार्ट 15 हमारा क्या है, इलेक्शंस है। इलेक्शन हमारा आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक है। इलेक्शन में यानी कि ये बताया गया है कि कैसे हमारे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है वो कैसे होंगे। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। अभी हाल ही में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हुए हैं। कौन हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, सीएजी अभी एट प्रेजेंट में अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर पार्ट 16, ये लास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया था कि पार्ट 16 किससे रिलेटेड है, तो याद रखना बस, स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि हमारे एससी एसटी और माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है वो बता रखे हैं पार्ट 16 में, आर्टिकल 330 से लेकर के 342 में। फिर पार्ट 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, हमारी लैंग्वेज भाषाएं जो है वो भाग 18 में है, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 में। भाग 17 में, सॉरी मैंने गलती से 18 बोल दिया, भाग 17 में है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में हमारा इमरजेंसीज है, आपातकाल के प्रोविजंस है, आर्टिकल 352 से 360 तक। 352 में हमारी क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, 356 में हमारे स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, तो ये बता रखा है भाग 18 में। फिर भाग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार का एसएससी रेलवे दोनों ने पूछा है भाग 20, यानी सिंपल पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से भाग में है, तो भाग 20 में है। कौन से आर्टिकल में है, 368, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भाग 20 बताता है। ठीक है, तो भाग 20 में 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा बाय सिंपल मेजोरिटी, जितने भी लोग प्रेजेंट है लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनका 50% प्लस 1, यानी कि जैसे लोकसभा में हमारे 100 मेंबर प्रेजेंट है तो 51 लोगों का सहमति होना चाहिए उस बिल के लिए, तभी पास होगा। फिर दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी होता है प्रेजेंट मेंबर के 2/3 की वोटिंग। एंड थर्ड है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट वेरिफिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अमेंडमेंट हम ऐसे करते हैं जिसमें जो है जिसका इम्पैक्ट स्टेट्स में भी देखने को मिलता है, तो उस केसेस में जितने स्टेट हैं उसके आधे से एक ज़्यादा की वेरिफिकेशन होगी, प्लस 2/3 की मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बिल पास होगा। तो ये 3 मेथड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। आई होप आपको याद हो गया होगा। देखो 15 से रिपीट करते हैं हम लोग। 15 में क्या था, इलेक्शन था। फिर 16 में स्पेशल प्रोविजन है, 17 में हमारी क्या है, लैंग्वेजेस है, 18 में इमरजेंसी है, और 20 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। केवल आपको इतने ही करने हैं, ये भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा करा दिए, मोर देन इनफ है। अगर आपने ये पार्ट्स अच्छे से कर लिए तो मेरी गारंटी है इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।